हेलो मित्रों, मैं नीलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं लेमन गुरु 123 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन हम खनिज क्षेत्रों के बारे में जानेंगे कि कहां से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, भारत के किस राज्य से मिलता है हमें। तो इन सभी खनिज क्षेत्रों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग जानेंगे जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो या तुम्हारा हाई स्कूल की परीक्षा, उसमें भी खनिज क्षेत्र जो होता है मैप में दर्शाने को आते हैं। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं पहला अपना तांबा। तांबा जो है यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो मित्रों, तांबा खनिज जो है यह कहाँ से प्राप्त होगा? तो तांबा मित्रों जो है ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये हजारीबाग ये मित्रों कहाँ पड़ता है? तो हजारीबाग जो है झारखंड में पड़ता है। और मित्रों कौन सा? सिंहभूम। हजारीबाग सिंहभूम मित्रों कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ से मिलेगा? तो हजारीबाग और सिंहभूम जो है ये झारखंड से प्राप्त होता है। और मित्रों इसके अलावा ये जो तांबा तुम्हारा है ये कहाँ से मिलेगा? तो तांबा जो है भोटांग सिक्किम से प्राप्त होता है। भोटांग सिक्किम। भोटांग जगह मित्रों कहाँ है? ये सिक्किम में पड़ती है, यहाँ से तांबा मिलेगा। इसी के साथ देहरादून ये कहाँ मित्रों पड़ता है? तो उत्तराखंड की राजधानी मित्रों क्या है? देहरादून। यहाँ से जो है आपका क्या मिलेगा? यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। इसी के साथ मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, खेतड़ी और कोलिहन ये कहाँ पड़ता है? तो ये मित्रों राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? खेतड़ी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। कहाँ है? तो खेतड़ी जो है राजस्थान में है, यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो मित्रों ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पड़ता है खेतड़ी? तो मित्रों राजस्थान का क्या है? राजस्थान का जो है क्षेत्र है कौन सा? खेतड़ी। तो मित्रों ये रहे हमारे तांबा के खनिज क्षेत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है तुम्हारे इसके जो तुम्हारा अब खनिज है वो कौन सा है? कोयला के क्षेत्र मित्रों पूछे जाते हैं, कौन से हैं? कोयला क्षेत्र। मित्रों अब हम कोयला के क्षेत्र पढ़ेंगे। कोयला के क्षेत्र मित्रों जो है पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, बर्दवान, जलपाईगुड़ी। तो मित्रों ये जो रानीगंज, बर्दवान, जलपाईगुड़ी ये जो है कहाँ पड़ते हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल में मित्रों बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। बाकुंडा यहीं पर पड़ता है मित्रों। कौन सा होगा? बाकुंडा कहाँ पड़ता है? तो बाकुंडा जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ का है? तो ये भी कहाँ के मित्रों हैं? ये इतने जो है तुम्हारे कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल के मित्रों क्या है? पश्चिम बंगाल के जो है कोयला क्षेत्र हमारे हैं रानीगंज, बर्दवान, जलपाईगुड़ी मित्रों ये कई बार पूछा गया है। जलपाईगुड़ी कहाँ का है? रानीगंज कहाँ का है? और इसी के साथ में मित्रों वीरभूमि भी यहीं पर एक है। कौन सा है? वीरभूमि कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ मित्रों है? पश्चिम बंगाल में। इसी के साथ मित्रों कोयला क्षेत्र जो पूछा जाए, कोयला क्षेत्र झारखंड में तुम्हारा हजारीबाग, बोकारो, झरिया, करणपुर। तो मित्रों ये जो हजारीबाग, बोकारो, झरिया, करणपुर ये मित्रों कहाँ के हैं? तो ये तुम्हारे कहाँ के हैं? इनको जो है कहाँ ये मिलेंगे हमको? तो झारखंड के हैं। कहाँ के मित्रों? झारखंड के कौन से क्षेत्र हैं? झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, झरिया, करणपुर। तो इन जगहों से मित्रों कोयला प्राप्त होता है जो कि काफी भारी मात्रा में झारखंड मित्रों जो है लगभग झारखंड में हर प्रकार के
कौन सा है, यहाँ पर एक गिरिडीह है। कौन सा मित्रों, गिरिडीह है खनिज क्षेत्र। कहाँ है, गिरिडीह और पलामू। गिरिडीह और पलामू भी ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों भी कहाँ मित्रों है, झारखंड में है। जहाँ से जो है कोयला क्षेत्र, कोयला जो है भारी मात्रा में पाया जाता है। कहाँ से, हजारीबाग, बोकारो, झरिया, कानपुर, गिरिडीह, पलामू। इधर मित्रों पश्चिम बंगाल से रानीगंज, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, बाकुंडा, बीरभूम, ये जो हमारे क्षेत्र हैं कौन से हैं, कोयला क्षेत्र हैं। ये कहाँ के हैं, तो ये मित्रों पश्चिम बंगाल के हैं। पश्चिम बंगाल में कौन से हैं, रानीगंज, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, बाकुंडा और बीरभूम। इधर मित्रों कोयला क्षेत्र कौन है, हजारीबाग, बोकारो, झरिया, कानपुर और पलामू, गिरिडीह। ये कहाँ के हैं, झारखंड के। मित्रों हाई स्कूल में जो परीक्षा होती है उनमें पूछेगा कि किसी एक कोयला क्षेत्र को मैप में दर्शाइए, कहाँ पर है। तो उसमें से हम किसी एक को इसमें से दर्शा देंगे, चाहे वो रानीगंज हो, जलपाईगुड़ी हो। इनको हम पश्चिम बंगाल जहाँ पर है वहाँ पर जो निशान दिया रहता है उस निशान के माध्यम से जो भी निशान दिया हो उस वही निशान वहाँ पर बना देंगे और इनमें से एक जो है वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि ये वाला क्षेत्र कहाँ है। तो इतने सारे पश्चिम बंगाल के हैं, ये मित्रों कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। इसी के साथ ही कोरबा मित्रों है, कोरबा जो छत्तीसगढ़ का है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो कोरबा मित्रों जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का जो है खनिज क्षेत्र है। संभल और तलचर और संभल मित्रों कहाँ के हैं, ये उड़ीसा के हैं। ये कोयला क्षेत्र कहाँ के हैं, उड़ीसा के हैं। उड़ीसा में कौन सा है, तलचर है, संभल है, कहाँ का है, उड़ीसा का है। कोरबा क्षेत्र कहाँ का है मित्रों, तो ये छत्तीसगढ़ का है। कोरबा कहाँ का मित्रों, कोरबा छत्तीसगढ़ का है। तलचर कहाँ का है, तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ का है, उड़ीसा का है। और मित्रों ये वाले हजारीबाग, बोकारो, झरिया, कानपुर, पलामू, गिरिडीह ये कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बर्धमान, जलपाईगुड़ी, बाकुंडा, बीरभूम ये मित्रों कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। तांबा क्षेत्र के हमने पढ़ लिया। हजारीबाग में क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। सिंहभूम में क्या मिलेगा, तांबा मिलेगा। दोनों कहाँ है मित्रों, झारखंड में है। भोटांग जो है, भोटांग मित्रों सिक्किम का कोयला क्षेत्र है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें है ये मित्रों खेतड़ी है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, तो बता देना मित्रों, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है, तो राजस्थान में है। ये मित्रों दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों खेतड़ी और कोलिहन कहाँ के हैं, राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान जो है, राजस्थान के क्षेत्र में दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो तांबे के लिए जाने जाते हैं खेतड़ी और कोलिहन। भोटांग सिक्किम का है, हजारीबाग सिंहभूम कहाँ का है, झारखंड का है। देहरादून जो मित्रों है उत्तराखंड की राजधानी, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों ये हमारे कुछ रहे ऐसे। और मित्रों इसमें जो है कोयला का एक पूछा जाता है सिंगरौली। कौन सा, सिंगरौली। सिंगरौली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक कोयला जो सिंगरौली से ही प्राप्त होता है। ये कहाँ है मित्रों, नाम याद रखना, सिंगरौली कहाँ का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है। तो मित्रों ये हमारी दो अयस्कों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं अभ्रक। अभ्रक बहुत पूछा जाता है, जो कि भारत जो है विश्व में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे अधिक मित्रों अभ्रक कहाँ होती है, तो अपने ही देश भारत में इसका 80% जो है उत्पादन कहाँ होता है, 80% उत्पादन जो है भारत के अंदर होता है। अभ्रक के लिए पूछा जाता है कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, तो मित्रों अभ्रक को हम बता दें, अभ्रक जो है सबसे अधिक तुम्हारा कोडरमा एक खनिज क्षेत्र है जहाँ से अभ्रक काफी मात्रा में प्राप्त होती है। कोडरमा का एरिया कहाँ पर है, कोडरमा कहाँ का क्षेत्र है, तो
हजारीबाग। ये दोनों कहाँ है दोस्तों? दोनों जो है झारखंड में है। दोनों कहाँ है दोस्तों? तो दोनों झारखंड से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तुम्हारा आंध्र प्रदेश है, इसमें गुंटूर, नेल्लौर, ये दोस्तों जो है दो कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। एक में तो आंध्र प्रदेश का और है कोडप्पा। कौन सा? कोडप्पा। ये मित्रों जो थे अभ्रक उत्पादक क्षेत्र थे। इसमें कोडरमा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों कोडरमा जो है अभ्रक के लिए है। अभ्रक जो है झारखंड का कौन सा एरिया है? कोडरमा। हजारीबाग यहाँ से क्या मिलता है? तो यहाँ से भी क्या होगा? अभ्रक खनिज क्षेत्र निकलता है। गुंटूर जो है मित्रों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेल्लौर ये और कोडप्पा ये तीनों कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये तीनों आंध्र प्रदेश के हैं। तीनों कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है? अभ्रक प्राप्त होती है। तो मित्रों इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे कौन से? लौह अयस्क। लौह अयस्क मित्रों जानेंगे। लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो लौह अयस्क के लिए मित्रों क्योंझर काफी है। क्योंझर, तलचर, संभल ये मित्रों अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसी के साथ में मयूरभंज, मोस्ट इम्पोर्टेंट मयूरभंज पूछा जाता है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मयूरभंज जो है, मयूरभंज ये मित्रों जो है लोहे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा राज्य में है। ये सब कहाँ के हैं दोस्तों? ये सभी के सभी जो हैं उड़ीसा के हैं। इसमें कौन सा है? क्योंझर, तलचर के अलावा इसमें दोस्तों तुम्हारा संभल है, मयूरभंज है। एक मित्रों यहाँ पर बोनाई होता है। कौन सा? बौनाई क्षेत्र जो है ये भी कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है। तो ये मित्रों क्या थे? ये लौह अयस्क थे। क्योंझर, तलचर, संभल, बौनाई और इसी में तुम्हारा का मयूरभंज। ये मित्रों काफी पूछा गया है। मयूरभंज बहुत बार आया है। और ये तुम्हारा क्योंझर जो है और मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। एक मित्रों इसमें सिंह भूमि है। सिंह भूमि कौन सा? सिंह भूमि जो है ये झारखंड में है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से लौह अयस्क के खनिज प्राप्त होते हैं। मित्रों झारखंड जो है वहाँ पर हमने अभी तक जो है 4 पढ़े हैं खनिज। उसमें तुम्हारा तांबा पढ़े हैं, पेट्रोल पढ़े हैं और तुम्हारा उसके बाद में लौह अयस्क, अभ्रक और एक तुम्हारा पढ़े हैं भी कोयला। तो चारों के चारों झारखंड में हमको देखने को मिले हैं। यानी कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिकतम खनिज में प्राप्त होते हैं। तो मित्रों अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो है सोने के बारे में पूछा जाता है। सोना जो है खनिज क्षेत्र कहाँ पर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों है, क्योंकि इसके एक खान है कोलार की खान। दोस्तों जानते होंगे ये कहाँ पड़ती है? तो ये तुम्हारा पड़ती है कहाँ? कर्नाटक में। कौन से खान है दोस्तों? तो कोलार की खान। कौन सा अयस्क पढ़ने वाले हैं दोस्तों? सोना। यानी कि सोना जो है इसका खनिज क्षेत्र कहाँ पर है? सोना जो है कहाँ से मिलता है? कौन से खान है भारत में? तो इसके लिए मित्रों सोने के लिए जो है एक तुम्हारी खान कौन सी है? इसके सोने की खान तुम्हारी है कोलार की खान और हट्टी। कोलार और हट्टी ये दोनों खाने कहाँ हैं? ये दोनों खान कहाँ हैं मित्रों? कर्नाटक में है। और एक यहीं पर तुम्हारा कोलार की खान और हट्टी कहाँ की दोस्तों? कर्नाटक की है। इसके अलावा तुम्हारे चित्तौड़ कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। चित्तौड़ कहाँ का मित्रों है? आंध्र प्रदेश। इन जगहों से जो है क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? सोना जो अयस्क है, खनिज है, वो कहाँ से प्राप्त होगा? तो ये खनिज क्षेत्र कौन सा है? कोलार की खान कहाँ पड़ती है? कर्नाटक में पड़ेगी, जहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो सोना प्राप्त होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कोलार की खान कहाँ पर है? तो भारत में जो है कर्नाटक राज्य में ये है। और यहाँ से क्या मिलता है? सोना प्राप्त होता है। इसी प्रकार मित्रों एक पूछा हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सतना।
पन्ना, सतना, छतरपुर ये मित्रों जो हैं किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। हीरा की खान कौन सी है? तो पन्ना बता देना मित्रों। कहाँ पर पड़ती है ये? तो एमपी मध्य मित्रों ये कहाँ के खनिज क्षेत्र हैं? तो ये तुम्हारे एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। कौन से? पन्ना। पन्ना खान कहाँ की है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेगी, जहाँ से क्या प्राप्त होता है? हीरा। और मित्रों बांदा जिला कहाँ पड़ता है? यूपी में। बांदा यूपी, उत्तर प्रदेश से हमें क्या प्राप्त होता है? हीरा। यानी कि वो यूपी जो है, यूपी में एक जिला कौन सा है? बांदा। बांदा से हमें हीरा की प्राप्ति होती है। अब मित्रों इसी के साथ हम बढ़ते हैं थोड़ा पेट्रोलियम की तरफ। पेट्रोलियम जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एक ऐसा कौन सा है मित्रों? कौन सा है? तो अब पेट्रोलियम की तरफ बढ़ेंगे। पेट्रोलियम हमको भारत में कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम जो है ये क्या है? ये तुम्हारा खनिज क्षेत्र कहाँ से हमें प्राप्त होता है? कहाँ से हमें जो है अधिक मात्रा में पेट्रोलियम मिलता है? तो सबसे पहला मित्रों जो है डिगबोई, असम में आप लोग जानते होंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम असम में मित्रों क्या है? डिगबोई। डिगबोई, डिगबोई मित्रों कहाँ है? असम में है। डिगबोई के साथ में बदरपुर, नाहरकटिया, डिगबोई, बदरपुर, नाहरकटिया। इसी के साथ मित्रों है कासिमपुर, रुद्रपुर। कासिमपुर, रुद्रपुर, कासिमपुर, रुद्रपुर। ये मित्रों जो है असम के क्या हैं? असम राज्य के जो हैं पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हैं। और मित्रों ये जो बम्बई हाई, बम्बई हाई जो है मित्रों ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ेगा। और ये भी क्या है? ये भी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। इसी के साथ कलोल और अंकलेश्वर, कलोल और अंकलेश्वर, कलोल और अंकलेश्वर ये कहाँ के दोस्तों हैं? तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के मित्रों क्या है? आंध्र प्रदेश के कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? कलोल, अंकलेश्वर। और मित्रों ये इतने कहाँ के हैं? असम, बदरपुर, नाहरकटिया, कासिमपुर, रुद्रपुर ये कहाँ के हैं? असम के हैं। बम्बई हाई और डिगबोई मित्रों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिगबोई कहाँ का है? असम का है। बम्बई है कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, मुंबई में पड़ता है। और ये मित्रों कलोल ये कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। ये तीन मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आए हैं। इसी के साथ मित्रों एक और हम पढ़ेंगे, वो कौन सा है? इसके बाद में एक और यूरेनियम। यूरेनियम की खान मित्रों पूछी जाती तो एक याद रखना, यूरेनियम की खान जो है जादूगुड़ा। जादूगुड़ा कहाँ मित्रों है? झारखंड में। बहुत बार पूछा गया है कि जादूगुड़ा किससे संबंधित है? तो जादूगुड़ा जो है ये झारखंड में है। और किससे संबंधित है मित्रों? तो ये तुम्हारा संबंधित है जिससे जादूगुड़ा जो है यूरेनियम की खान है। कहाँ पर है? झारखंड में है। डिगबोई कहाँ मित्रों? असम में है। मुंबई है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कलोल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो मित्रों ये है आज के हमारे कुछ प्रमुख खनिज क्षेत्र भारत के, जो कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न खनिज क्षेत्र प्राप्त होते हैं। तो यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यदि आपकी जानकारी सही लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।